खेळाडूंचं मी शेखर पाटील किंजल स्पोर्ट्स आणि आदर्श ट्रॉफी 2022 या स्पर्धेमध्ये सर्वांचं पुनश्च सहर्ष स्वागत करतोय। परंतु मोहा कोलीवाडा संघाने सुद्धा खूप चांगला खेळ केला, शेवटच्या चेंडूपर्यंत सामना घेऊन गेले, परंतु हार्डलक मी म्हणेन शेवटच्या क्षणाला मग बॉल आउट नंतर जो टॉस केला आणि त्या टॉसवर मात्र सामना जिंकलाय तो तरगर संघाने। तर नेक्स्ट मॅच साठी आपण जाऊया। सेकंड राऊंडच्या पहिल्या सामन्याला सुरुवात होतीये। मग सामना आहे मंगेश स्मृती कोंबडभुजे आणि त्यांच्या विरोधामध्ये ऑपोजिट दोनात करेल संघ तो बेलपाडा 11 बेलपाडा संघ। आज सर्व जर आम्ही पाहिले आपण तर उलवेडोन परिसरातील संघ आहेत आणि ते संघ एकमेकांच्या समोर सातत्याने आलेत आणि आज सुद्धा हे एकमेकांसमोर खेळताना निमित्त मात्र किंजल स्पोर्ट्स आणि आदर्श ट्रॉफी मायक्रोफोनवर जोडतील पहिल्या इनिंगसाठी। हेलो हेलो तर फर्स्ट इनिंग साठी मायक्रोफोनवर येत आहेत तारेगावचे आमचे परम मित्र आणि खूप चांगले हिंदीचे समालोचक अमितजी पाटील मॅन फ्रॉम तारा। हेलो हेलो तो फिर से एक बार आप सभी दर्शकों का स्वागत। हमने इस क्रिकेट में काफ़ी इंटरटेनमेंट देखा पिछले मुकाबले में। ज़रूर दोनों टीमें 5-5 ओवर खेली थी, फिर भी रिजल्ट नहीं लगा। उसके बाद 3-3 गेंद दी थी। ज़रूर 3:25 हुए, 4 ओवर का मुकाबला यानी कि 20 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद 3-3 गेंदें दी थी बॉल आउट के लिए। उन 3 गेंदों में भी रिजल्ट नहीं आया था। फिर एक बार 3-3 गेंदें दी, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। बाद में हमारे आयोजनकर्ता तेजस दादा मात्रे इन्होंने अपना शातिर दिमाग लगाया, टॉस के ऊपर उस मैच का जरूर रिजल्ट दिया। फ्रेश टॉस किया था और वो टॉस जीता था टीम तरगर ने। आखिरकार राहत की सांस मिली थी टीम तरगर को और जरूर टीम मोहा कोलीवाड़ा को बाहर का रास्ता दिखाया था। इस बार पहली गेंद वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रनों में, यहाँ पर अतिरिक्त रनों से शुरुआत होती हुई टीम मंगेश स्मृति कोंबडभुजे की। जरूर पहले दौर में पहला मुकाबला जीता था मोरावे के खिलाफ। उसके बाद की हम बात करेंगे बेलपाड़ा टीम ने जरूर शिलकर टीम को परास्त किया था। फिर एक बार गेंदबाज यहाँ से तैयार, इस बार ये शॉर्ट पिच गेंद फिर एक बार दिशा से फटकते हुए नजर आए। अंपायर द्वारकानाथ जी चौधरी चोरके सर का वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त यहाँ पर ये दूसरी गेंद फेंकते हुए। बिल्कुल कड़ा मुकाबला होगा मैदान के अंदर, क्योंकि आज के दिन में जितने भी मुकाबले हुए जरूर 89 रन भी चेस हुए। पिछला मुकाबला हमने टाई देखा था। कड़े मुकाबले इस मैदान के ऊपर हमें देखने को मिल रहे हैं। इस बार ये गेंद और बल्ले का ठीक से संपर्क हुआ, लॉन्ग ऑफ को चीरती हुई गेंद जाएगी। बिग 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 6 रन। तो ये छक्का आता हुआ और इस छक्के की मदद से टीम की यहां पर शुरुआत होती हुई पहले गेंद की समाप्ति के बाद 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर, एक तरफ हम देख रहे हैं मंगेश स्मृति कोंबडभुजे टीम को, तो दूसरी तरफ बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा टीम। यहां पर टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था टीम बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा टीम ने और जरूर यह अब महंगा साबित हो रहा है अपने टीम के लिए। पहले गेंद के ऊपर 8 रन। गेंदबाज विनय मात्रे, इसी गेंदबाज ने लगातार जरूर हैट्रिक पूरी की थी। इसी गेंदबाज ने 5 विकेट भी लिए इस खिलाड़ी ने। इस बार ये गेंद लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में यहां पर स्ट्रेट खेला था, सिंगल रन इस गेंद के ऊपर मिलती भी। अब टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन। 2 गेंदों का खेल यहां से समाप्त हो चुका है। 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर कोंबडभुजे के बल्लेबाज शुभम कोहली जरूर जो अब 9 स्ट्राइक एंड के ऊपर। स्ट्राइक एंड के ऊपर की बात करेंगे तो बल्लेबाज मनोज भगत। इस बार ये गेंद हेलीकॉप्टर के जरिए खेलना चाहते थे, जरूर अपने फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग देखने को मिली विनय मात्रे द्वारा। इस गेंद के ऊपर आती हुई ये सिंगल की मदद से टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन बगैर किसी नुकसान। 10 रन। पहले 2 गेंदें जरूर अतिरिक्त फेंकी थी, उसके बाद एक दनदनाता हुआ छक्का देगा, उसके बाद लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 सिंगल रन। अच्छी क्रिकेट। इस बार ये गेंद मिस टाइम स्ट्रोक, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई बिल्कुल कम नजर आती हुई और ये कैच ड्रॉप। मौका दिया बल्लेबाज शुभम कोहली इस बल्लेबाज को।
इस टीम के सबसे घातक बल्लेबाज माने जाते हैं शुभम कोहली, और इस खिलाड़ी को जीवन दान मिलना ये काफी अपने टीम के लिए अब यहां से महंगा साबित हो सकता है। टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन। कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर, 4-4 ओवर का ये मुकाबला है। जरूर ग्रामीण लॉर्ड्स का आज का ये आखिरी दिन है, इसके बाद हमें ओपन लॉर्ड्स देखने को मिलेगा। इस बार अच्छी गेंद बिल्कुल स्टीयर किया था, रनआउट का खतरा था, लेकिन यहां से ये सिंगल रन पूरी होती भी। जरूर पॉइंट के क्षेत्र में रविंद्र जडेजा इस खिलाड़ी को हमने कई बार देखा है, जो जरूर जिनका थ्रो है ना गोली की तरफ जाता है, गोली की तरह, और उसी तरीके के थ्रो की जरूरत थी। थ्रो भी किया था लेकिन हिट नहीं हो पाया। इस गेंद के ऊपर यह आती भी सिंगल। टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 12, बगैर किसी नुकसान 12। इस बार आड़े बल्ले से खेला, स्क्वायर लेग, सीमा रेखा के बाहर जाएगी गेंद, 2 बाउंस, शानदार चौका आता हुआ। जरूर जो कैच छूटा था वो कैच अब काफी महंगा साबित हो रहा है, क्योंकि जीवन दान क्रिकेट में सबसे महंगे साबित होते हैं। इस बार चौवा मिला, पहले ओवर की समाप्ति होती भी। 1 ओवर के समाप्ति के बाद टीम मंगेश स्मृति कोमड़भुजे टीम की टोटल रन संख्या 16 रन। जरूर इसी गेंदबाज ने पिछले मुकाबले में पहले ओवर में 16 ही रन खर्च किए थे शायद, और इस ओवर में भी 16 खर्च करते हुए अब नए गेंदबाज सनित ठाकुर गेंदबाजी करेंगे। सामने बल्लेबाज मनोज भगत। चलिए वक्त ज्यादा ले रहे टीम, थोड़ा स्पीड अप करना है। बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा टीम अब ज्यादा वक्त ले रहे हैं, क्योंकि 20 मिनट का वक्त दिया जाएगा और उस वक्त के अंदर इस मैच को जरूर आपको फिनिश करना है। रिजल्ट 20 मिनट के अंदर आना चाहिए। 5 मिनट हम जरूर देते हैं ताकि किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना खड़ा हो, लेकिन ये वक्त आप ज्यादा ले रहे हैं। तुरंत यहाँ से मुकाबले को शुरुआत होगी। बिल्कुल 3 खिलाड़ी हम देख सकते हैं ऑन साइड क्षेत्र में, बैकवर्ड में, और 2 खिलाड़ी जरूर ऑफ साइड में। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, हवा में गेंद, जरूर एक नो मैन्स लैंड में ये गेंद गिरती भी। यहां से मनोज भगत को ये रनआउट के तौर पर बिल्कुल खराब रनिंग बिटवीन द विकेट, और रनआउट के तौर पर मनोज भगत होंगे मैदान से बाहर। ये सोच समझ नहीं आई इन 2 बल्लेबाजों द्वारा। मनोज भगत की बात करेंगे तो जरूर 2 सिंगल निकाले थे, ठीक से गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं होता। 4 ओवर का ये मुकाबला है। हालांकि पहले ओवर में 16 रन अच्छे बने थे, लेकिन कप्तान की अलग सोच शायद, और इसी सोच के कारण ये रनआउट की आत्महत्या तो मैं कहूंगा। यहां से ये विकेट मिला। अब नए बल्लेबाज नवजल भोईर जो नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर रहेंगे। इसके बाद जो मुकाबला होगा धाकटी जुई टीम बनाम तरगर, दोनों टीम के कप्तान से मैं विनती करना चाहूंगा तुरंत टॉस के लिए यहां पर आना है। जरूर पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच दिया नहीं था हमारे आयोजनकर्ता तेजस दादा मात्रे की टहनी निगाह है, और पहले मैच का भी मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया नहीं था। इस बार शुभम कोहली ने इस गेंद को खेला था सिंगल के लिए। सिंगल की मदद से टीम की रन संख्या यहां से बढ़ती हुई 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए। दूसरा ओवर गेंदबाज सुनील ठाकुर का। नेक्स्ट मैच के लिए तुरंत टॉस के लिए आना है, किसी भी तरीके का कॉल नहीं दिया जाएगा। गेंदबाज फिर एक बार यहां से तैयार। सनित की ये शॉर्ट पिच गेंद, जरूर इस गेंद के ऊपर बड़ा हिट आना चाहिए था, लेकिन गेंद और बल्ले का पूरी तरीके से संपर्क नहीं हो पाया। यहां से ये सिंगल रन मिलते भी, सिंगल की मदद से टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से बढ़ती हुई नजर आएगी 18 रन। सनित ठाकुर यहां से अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर एक बार सनित यहां से तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। विकेट कीपर के हाथों में यह कैच, यहां से बड़ी विकेट जाल में जरूर फंसती हुई नजर आ रही है। शुभम कोहली बैक टू पैवेलियन। यहां से दूसरा झटका लगता हुआ टीम कोमड़भुजे को, मंगेश मोती कोमड़भुजे टीम को यहां से दूसरा झटका लगता हुआ। शुभम कोहली इस बल्लेबाज की पारी का अंत हुआ। इस टीम के सबसे घातक बल्लेबाज थे, वो बल्लेबाज हुए मैदान से बाहर। अब शुभम कोहली की जगह संभालने के लिए नए बल्लेबाज करण कोहली। करण कोहली यहां से
बल्लेबाजी मार्ग पर तैयार। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज हम जरूर देख सकते हैं नौचल भोईर को। यहाँ से किस तरीके की रणनीति रहेगी कप्तान की, क्योंकि जो ओपनिंग बल्लेबाज थे जिन्होंने जानबूझकर विकेट डाले ऐसा मुझे तो लगता है, लेकिन उनकी कुछ अलग सोच या फिर कुछ चोट भी आई होगी, इसी के कारण वो रनआउट हुए थे। इस बार फिर एक बार शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन दिशा से यहाँ से भटकते हुए गेंदबाज, अंपायर का वाइट का इशारा आता बा। रवि पाटिल सरमैन फ्रॉम रोहिंसन यहाँ से अंपायर की भूमिका में। अतिरिक्त रन मिलती हुई टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर बढ़ती हुई 19 रन। 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर। कोमड़ बुजे बनाम बेलपाड़ा, दो स्ट्रॉन्ग टीमें। यहां से लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से बिल्कुल गैप सिलेक्शन, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। तो यहां से फील्डरों को चीत करती हुई 4 रनों के लिए एक और शानदार चौवा। जरूर कॉलेज नजदीक होने के कारण डीजे मास्टर भी यहां से डीजे बजा नहीं सकते। हमें भी थोड़ी सी कमी नजर आ रही है, कमी जरूर महसूस हो रही है। इस चौवे की मदद से टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर एक बार गेंदबाज तैयार। इस बार अच्छी गेंद रफ्तार के साथ गेंद जरूर फेंकी थी और अंपायर द्वारा तुरंत चलिए तुरंत पानी लेकर जाना है 12वें खिलाड़ी, किसी भी तरीके का वक्त नहीं है, तुरंत जाइए और घुटनों के बल बैठाना है उन खिलाड़ी को, क्योंकि गेंद काफी रफ्तार में थी। घुटनों के बल उस खिलाड़ी को बिठाइए और चलिए तुरंत पानी लेकर जाना है। काफी रफ्तार से गेंद फेंकी थी। घुटनों के बल बिठाइए, देखिए वैसे करने से तुरंत आराम मिल जाएगा। बल्लेबाज चोटिल होते हुए नजर आ रहे हैं। काफी रफ्तार से गेंद फेंकी थी और जरूर गार्ड हर खिलाड़ी पहनते हैं, लेकिन गेंदबाज के पास रफ्तार भी इतनी होती है कि वो भाप नहीं पाते हैं। वहां पर अंपायर द्वारा भी उस खिलाड़ी को ट्रीटमेंट दी जा रही है। अगर ज़्यादा रहेगा तो डॉक्टर के पास तुरंत भेजिए। हमारे आयोजनकर्ता तेजस दादा मात्रे भी तुरंत मैदान के अंदर पहुंचे, उन्हें भी काफ़ी अनुभव है। तो खिलाड़ी सुरक्षित है। ये आखिरी गेंद के ऊपर अंपायर डिसीजन क्या था? एलबीडब्ल्यू। तो एलबीडब्ल्यू के जरिए बल्लेबाज मैदान से बाहर हुए। जहां से हम देख सकते हैं करण कोहली, ये बल्लेबाज मैदान से बाहर हुए। अब तीसरी ओवर फेंकने के लिए गेंदबाज प्रीतम गरत यहां से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। मंगेश मोती कोमड़ बुजे बनाम बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा के बीच में ये मुकाबला दूसरे दौर का पहला मुकाबला। हालांकि थर्ड राउंड में पहले से ही सांगुली टीम इंतजार कर रही है कौन सी टीम होगी जो उस टीम के सामने खेलेगी। अभी भी 2 ओवर यहां से बाकी है। पहले 2 ओवर में टीम कोमड़ बुजे टीम ने बनाए 23 रन। आने वाली 2 ओवर में कितने नंबर आएंगे ये हम यहां से जरूर देखेंगे। गेंदबाज तैयार, प्रीतम ठाकुर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद प्रीतम गरत की, ये गेंद बिल्कुल गेंद और बल्ले का संपर्क ठीक से हुआ नहीं था, इनसाइड एज लगी थी। यहां से ये सिंगल रन आती भी। अब इक्का दुक्का के साथ यहां से काम चलने वाला नहीं है। टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 24 रन। अब स्ट्राइक एंड के ऊपर विनोद भगत स्ट्राइक एंड के ऊपर। गेंदबाज फिर एक बार तैयार। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बार। अंपायर द्वारकानाथ सर का वाइट का इशारा था। अतिरिक्त रन यहां से मिलेगी टीम कोमड़ बुजे टीम को।
जहां से टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। विनोद भगत ये काफी तगड़े बल्लेबाज है और आज किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे, पहले गेंद के ऊपर अपना परिचय दिया विनोद भगत। इस बल्लेबाज ने गेंद गई सीमा रेखा पार, शानदार जानदार छक्का। इस छक्के की मदद से टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 31 रन। विनोद भगत जितने अच्छे गेंदबाज हैं उतने अच्छी बल्लेबाजी भी कर पाते हैं। जेन्युइन ऑलराउंडर खिलाड़ी टीम मंगेश मोती कोमड़भुजे टीम के हैं। गेंदबाज फिर एक बार तैयार रहेंगे। प्रीतम घरत थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं अपने टीम के लिए। प्रीतम की ये गेंद लगातार बैक टू बैक दूसरी गेंद के ऊपर दूसरा करारा छक्का दागते हुए शानदार बल्लेबाजी होती हुई विनोद भगत द्वारा। लगातार दो गेंदों के ऊपर दो कड़े प्रहार किए। पहला हमने देखा था काउ कॉर्नर के ऊपर से खेला, इस बार डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला। ये 6 रन टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से लगती हुई 37 रन। जरूर ये विनोद भगत है ना, इस गेंदबाज को ये ग्राउंड काफी नजर रहेगा क्योंकि इससे काफी परिचित है। इसी मैदान के ऊपर विनोद भगत ने करण मडवी के सामने 37 रन खाए थे। अब बल्लेबाजी करते समय वो भी दिखा रहे कि मुझ में भी दम है और वो दम इस मैदान के ऊपर दिखाते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में स्टुअर्ट ब्रॉड ने 6 गेंदों ने 6 छक्के खाए थे, लेकिन उसके बाद नंबर 1 बने थे और यही करते हुए विनोद भगत इसी मैदान के ऊपर, हालांकि उसने रन खाए होंगे तो रन बनाने की क्षमता भी रखते हैं और वो क्षमता इस मैदान के ऊपर हमें दिखाई दे रहे हैं। बैक टू बैक 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के, क्या शानदार बल्लेबाजी होती भी विनोद भगत द्वारा। एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है और जैसे आए हार्ड हिटिंग हमें यहां से देखने को मिली। फिर एक बार विनोद भगत के लिए ये गेंद दबाव प्रेशर गेंदबाज के ऊपर पूरी तरीके से नजर आ रहा है। ये नो गेंद का इशारा, यानी कि इस गेंद के ऊपर रहेगी अब फ्री हिट। जरूर फ्री हिट है, यानी कि इसी भी तरीके की विकेट जाने की अब यहां से संभावना नहीं है सिवाय रनआउट के। अब स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज रहेंगे नवजल। नवजल के लिए ये गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से जाएगी सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए। 6 रनों के लिए आधा दर्जन रन इस बल्लेबाज के खाते में जमा होते हुए टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 45 रन। 2 ओवर के बाद 23 रन बने थे। ऐसा लगा था कोमड़भुजे टीम अब बैकफुट के ऊपर जा रही है, लेकिन जैसे ही विनोद भगत मैदान के ऊपर आए ये छक्कों की बारिश यहां से शुरू हुई, रनों की बारिश यहां पर शुरू होती हुई नजर आ रही है। इस बार ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ गई थी, यहां से खिलाड़ी द्वारा गलती होती भी। इस गेंद के ऊपर कुल मिलेंगे 2। इन 2 रनों की मदद से अब टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी इस ओवर की कुछ गेंदें शेष। इस टूर्नामेंट का सबसे महंगा ओवर हमने जरूर दागटी जुई के बल्लेबाज द्वारा देखा था। जरूर दागटी जुई के बल्लेबाज ने बनाए थे वो 32 रन। गेंदबाज अंश 11 खेलने के थे। यहां से इस गेंद के ऊपर ये सिंगल मिलेगी। सिंगल के साथ इस ओवर की होती हुई समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद कोमड़भुजे टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर लगती हुई 48 रन। इस ओवर की बात करेंगे तो 25 रन खर्च किए गेंदबाज प्रीतम घरत ने। इस जरूर दोनों टीम के कप्तान भी यहां पर आए। इससे पहले जरूर मैन ऑफ द मैच का खिताब देने का बाकी था पिछले मुकाबले में तरगर टीम के लिए, और मैन ऑफ द मैच अक्षय मात्रे जूनियर 16 गेंदों में 42 रन बनाए थे। आइए अक्षय मैन ऑफ द मैच का खिताब लेने के लिए। और यहां से आखिरी ओवर स्लॉग ओवर की गेंदबाजी का जिम्मा कप्तान रंजीत ठाकुर के कंधों के ऊपर। रंजीत ठाकुर की ये गेंद यहां से सिंगल रन चुराई। विनोद भगत जानते हैं अपने आप के पास स्ट्राइक रखना चाहेंगे क्योंकि लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के इस बल्लेबाज ने दागे। काफी अच्छी बल्लेबाजी होती भी विनोद भगत द्वारा। क्या आज विनोद भगत अपने बल्ले से कमाल कर पाएंगे? इस बार ये गेंद जरूर ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर, अंपायर का वाइट का इशारा आता हुआ।
अतिरिक्त रनों में यहाँ पर इजाफा होता हुआ टीम की टोटल 50 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए। शानदार बल्लेबाजी कोम्बड़ भुजे के बल्लेबाजों द्वारा। फिर एक बार गेंदबाज यहां से तैयार, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। यहां से ये सिंगल रन मिलती हुई, चीकी सिंगल, और ये संपायर ये रन बैट कट। जरूर कैच भी हो सकता था विकेट कीपर द्वारा। इस गेंद के ऊपर यहां से ये सिंगल मिलती हुई, टोटल 51। अभी भी इस ओवर की कुछ गेंदें शेष। मेरे साथी स्कोरर मुझे जानकारी देते हुए 4 गेंदें शेष है, लेकिन ये गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। बिग 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 ये लंबा छक्का आता हुआ और टीम की टोटल में यहां से इजाफा होता हुआ टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर जाएगी 57 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। एक कड़ा लक्ष्य रखती हुई नजर आ रही है टीम कोम्बड़ भुजे। जरूर दो कड़ी टीमें, एक ही एरिया की ये दो टीमें, बेलपाड़ा और कोम्बड़ भुजे, और अच्छी बल्लेबाजी होती भी कोम्बड़ भुजे बल्लेबाजों द्वारा। चलिए गेंद तुरंत देनी है। तो यहां से जरूर इस गेंद के ऊपर छक्का आता हुआ। तो जरूर पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच अक्षय मात्रे, इस खिलाड़ी को जरूर मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जाएगा। हमारे आदरणीय मेहमान इस बार इस गेंद के ऊपर जरूर स्टीयर किया था, सिंगल रन पूरा किया और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। फिर एक बार स्ट्राइक एंड के ऊपर रहेंगे विनोद भगत। विनोद भगत ने अभी तक अगर देखा जाए तो 3 गेंदों का सामना किया और 13 रन अपने बल्ले से बनाए। इस बार फिर एक बार इनसाइड एज लगती हुई सिंगल रन यहां से इस गेंद के ऊपर मिलेगी। सिंगल की मदद से टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर लगती हुई 59 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस ओवर की अभी भी यहां से एक गेंद शेष है। इस गेंद के ऊपर यदि बड़ा हिट आता है तो एक अच्छा टोटल कोम्बड़ भुजे टीम इस मैदान के ऊपर खड़ा कर सकती है। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, हवा में गेंद और यहां से विकेट नंबर 4 होगा मैदान से बाहर। इसी के साथ पहली पारी समाप्त होती हुई टीम मंगेश स्मृति कोम्बड़ भुजे की, और पहले पारी में बनाए 59 और 60 रनों का पीछा करना होगा बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा टीम को। इसके आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर लोकेंद्र जी ओझा सर के पास जाएंगे। तर मगाशी जी मॅच आपण पाहिली, कोलीवाडा आणि मोहक कोलीवाडा आणि नांदाई तरगर, मॅन ऑफ द मॅच ठरले होते अक्षय म्हात्रे, ते इथे उपस्थित आहेत। पण तो टॉस केला जाईल बघा, एका बाजूला आहे धाकटीजुई संघ, दुसऱ्या बाजूला तरगर संघ। तर टॉस जिंकलाय, टॉस धाकटीजुई संघाने जिंकलाय आणि मॅच आपण पाहताय खूप चांगलं मैदान, एक सामना पण दोन्ही संघ जिंकलात। त्यानंतर तुमचे लक फॅक्टर खूप चांगले होते, नशीब आज खूप चांगले आहेत आणि बॉल आउट नंतर टॉसवर तुम्ही जिंकलात। तर आमने सामने खेळणार आहात, जास्त काही विचारत नाहीये, परंतु तेजसजी म्हात्रे आणि या आयोजनाबद्दल काय सांगाल? तेजस म्हात्रेबद्दल बोलायचं झालं तर त्याचं आयोजन कुठले पण असू दे, पावसाळी पण असू दे आणि आपण असू दे, त्याचं चांगलंच असतं आयोजन। आणि आज मात्र त्यांचा संघ सुद्धा आपण पाहिलं तर खूप भन्नाट फॉर्म मध्ये येत्या 4 ते 5 वर्षामध्ये आज वेगवेगळ्या नावाने संघ ओळखला जातो, खेळत असतो आणि या स्पर्धेमध्ये सुद्धा सुपर 5 मध्ये पोहोचलाय। तर त्या टीम बद्दल आणि या तेजसजी म्हात्रे यांनी जो संघ बांधलाय त्याबद्दल काय आपण सांगाल? नक्कीच आम्हाला पण त्यांच्या संघाचा अभिमान वाटतो, कारण उल्वेनोडमधून आहे त्याच्यामुळं, आणि तेजस म्हात्रेने चांगली बांधलेला आहे संघ। नक्कीच बेस्ट ऑफ लक असतील। त्यानंतर धाकटीजुई संघाचे कर्णधार आहेत आणि धाकटीजुई इथे सुद्धा एक आता खूप चांगली स्पर्धा सुरू होणार आहे। कालच आम्ही ते मैदान सुद्धा पाहिलं, कारण खूप चांगल्या पद्धतीने ते मैदान बनवलंय, खेळपट्टी सुद्धा खूप चांगली बनवली आहे। तर आपल्या भाषेत सांगायचं झालं तर तेजसजी म्हात्रे यांचं आयोजन, नियोजन आणि दरवर्षी, मग गेल्या वर्षी वुमेन्स क्रिकेट आपण पाहिला, त्यानंतर यंदा नवीन ॲड झालेली ग्रामपंचायत सुद्धा टीम या स्पर्धेमध्ये खेळणार आहेत आणि 11 दिवस सलग ही स्पर्धा मात्र चालत राहणार आहे। तर त्यासाठी आपण काय बोलाल?
आयोजन खूप चांगलं आहे आणि जे नवीन आम्हाला नवीन चान्स भेटतात ग्रामपंचायतमधून तालुक्यामधून ते दादाचं संकल्पन चांगलं आहे. खूप छान वाटेल खेळायला आणि जिंकलो तर अजूनच छान वाटेल खेळायला. थँक्यू, बेस्ट ऑफ लक. त्यानंतर मॅन ऑफ द मॅच अक्षय म्हात्रे या पण. मागचा सामना आपण पाहिला, खूप चांगला सामना. अक्षय म्हात्रे सिनियर ज्युनियर यांनी खूप चांगला खेळ केला, परंतु शेवटपर्यंत अक्षय म्हात्रेनं खूप चांगला खेळ केला. परंतु बाद झाल्यानंतर सुद्धा तो सामना शेवटच्या चेंडूवर 7 धावेची गरज असताना आलेला षटकार सामना बरोबरीत सुटला आणि तो सामना मात्र टॉसवर आपण पाहिला तर तरगर संघाने जिंकलाय. मॅन ऑफ द मॅच दिला जातोय सन्माननीय रुपेशजी यांच्या शुभ हस्ते. आपण पाहताय मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी दिली जाते ती अक्षय म्हात्रे. बेस्ट ऑफ लक अक्षय. आणि तुम्हाला पुढच्या मॅचसाठी जाऊया. मैदानाकडे जी मॅच आपण पाहत आहे, एका बाजूला आहे कोंबडपुजे संघ आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहत आहे बेलपाडा 11 बेलपाडा संघ. तर मायक्रोफोनवर कॉम्बॉक्समध्ये जोडले गेलेत आमचे सिनियर कॉमेंटेटर आपण पाहत आहे लोकेंद्रजी ओझा सर. थैंक यू वेरी मच सर. गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय किंजल ट्रॉफी. दोस्तों मैं लोकेंद्र ओझा आप सभी लोगों का इस बहुत ही खूबसूरत से टूर्नामेंट में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सादर नमन करता हूं. दोस्तों कहते हैं ना कि रोगी को दवा चाहिए और जोगी को जप चाहिए. हम हैं क्रिकेट के लड़ाके और हमको किंजल का ये खूबसूरत कप चाहिए. उसी टीम की लिए उस ट्रॉफी को हासिल करने के लिए यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ कोंबडपुजे वर्सेस बेलपाड़ा, जिसमें अंपायर ने ऐलान कर दिया कि मुकाबला स्टार्ट करने का. साथ ही मेरे साथी कमेंटेटर अमित पाटिल जी, शेखर पाटिल जी और दीपक पाटिल जी, उनका तहे दिल से धन्यवाद. पहली गेंद पर जबरदस्त अपील कर रहे थे, दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए गेंद गई शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ और बल्ले से लगकर गई थी, ऐसा ऐलान करते हुए अंपायर 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ आगाज होता हुआ. यहाँ पर 60 रनों की जरूरत है 4 ओवर में और कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली थी पहले इनिंग में. और दूसरी इनिंग में देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी होगी. बहुत बड़ा टूर्नामेंट और जैसे कि ये सर्दियों के दिन हैं तो दिन जल्दी जल्दी गुजर जाते हैं और उसी तरह से मैच भी यहाँ पर जल्दी जल्दी समाप्त होते हुआ. अगली गेंद, दूसरी गेंद थी और ये बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला. गेंद फाइन लेग सीमा रेखा पार 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 और यहाँ पर मिलते हुए रन 4. लेग स्टंप पर गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाते हुए 4 रन अर्जित करते हुए अपनी टीम के लिए और अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हुए. कमाल का शॉट था और अगर हम आज की बात करें तो झाड़ूनुमा शॉट इसे आप कह सकते हैं. 4 रन मिलते हुए किसी भी प्लेयर के पास कोई भी मौका नहीं था उस गेंद को लपक पाने का, रोक पाने का. और ये अगली गेंद एक बार फिर से उसी दिशा में गेंद को घुमा दिया है और इसी के साथ गेंद रॉकेट नुमा शॉट के रूप में 6 रनों के लिए जाते हुए. कमाल का शॉट था ये. और जिस तरह से आप देखेंगे रसिया और यूक्रेन के बीच में मिसाइलें छोड़ी जाती है एक दूसरे के देशों के अगेंस्ट, उसी तरह से यहाँ पर मिसाइल नुमा शॉट 6 रनों के लिए अर्जित करते हुए. दोनों शॉट्स अगर हम बात करें तो एक्शन था, बट एक चौका था और एक छक्का था. धमाकेदार अंदाज में यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए बेलपाड़ा की टीम 60 रनों को हासिल करना है. और यह उछाल लेते हुए गेंद थी और इस पर उछाल भी लेते हुए हमारे अंपायर अपने विंग्स खोलते हुए वाइड गेंद का ऐलान करते हुए दिशा से भटके थे. और जब भी आप दिशा से भटकते हैं तो पूरे मैदान पर आपको भटकना पड़ता है. और यहाँ पर 1 और रन का इजाफा टोटल स्कोर में होता हुआ और इसी के साथ 1 और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में. और एक बार फिर उसी जानिब ये गेंद गई थी और नतीजा लगभग वही था. और जो पहला हमने देखा, पहली 2 गेंदें चौका छक्का, एक जैसी गेंद एक जैसा नतीजा, एक चौका एक छक्का. और दूसरी गेंदें ये जो थी दोनों वाइड, एक जैसी दिशा और एक जैसा डिसीजन यहाँ पर अंपायर का. इसी के साथ टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 13 रन. और एक तूफानी अंदाज में शुरुआत चाहिए थी अपनी टीम के लिए, उस अंदाज में यहाँ पर दोनों बल्लेबाजी करते हुए. अगली गेंद हवा में, एक मौका है नुकसान की भरपाई को पूरा करने का और इसी के साथ पहला विकेट का पतन. बल्लेबाज चले वतन पवेलियन की ओर. अच्छी वापसी कराई, ओवर महंगा जरूर था लेकिन विकेट को लेकर उस खामियाजे को पूरा करने का प्रयास करते हुए यहाँ पर गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी, वापसी अच्छी की. भले ही 13 रन पड़े हैं लेकिन विकेट चटकाया और वो भी इंपॉर्टेंट विकेट जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे. और इसी के साथ 1 विकेट का खात्मा, 13 रन. पहला ओवर यहाँ पर चल रहा है, 60 रनों की जरूरत है. कोंबडपुजे जिन्होंने
टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया था। बेलपाड़ा के अगेंस्ट में 60 रनों की जरूरत है। 13 रन अभी तक बना चुकी है 1 विकेट के नुकसान पर, और देखना है आगे किस तरह की बल्लेबाजी होती है। बहुत ही खूबसूरत सा ये मैदान, और जब ऐसे मैदान होते हैं तो खिलाड़ियों को चोट का डर नहीं होता है। और फील्डिंग में हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर सभी खिलाड़ी देख सकते हैं। 24 लाइव इवेंट के माध्यम से ये टूर्नामेंट आपके सामने पूरी दुनिया में लगभग 104 मुल्कों में इसका प्रसारण किया जा रहा है। अगली गेंद थी, आकर ही गेंद को घुमाने का प्रयास था, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला ये शॉट था। डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई, और हमारे उमेश जी बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं स्कोरिंग की, और इनकी बहुत ही अच्छी अच्छी शॉप है करण जड़े में, और उसमें बच्चों के सामान वहां पर मिलते हैं। बहरहाल अगली गेंद फुल टॉस, और इसी के साथ एक और फ्लैट से 6 रनों के लिए पहुंचता हुआ, और स्कोर भी 6 रनों के लिए उछलता हुआ। पुराने दिनों में 80 और 90 के दशक में हम फिल्मों में डायलॉग सुना करते थे, पुलिस का हो, कभी गुंडे मारते थे और कभी कभी हीरो मारता था, और डायलॉग होता था खबरदार अगर कोई अपनी जगह से हिला तो सेम उसी तरह का ये शॉट था। किसी के पास कोई मौका नहीं था इस गेंद को रोकने का, सिर्फ एक ही मौका था, और वो था कि गेंद को सीमा रेखा के पार से अंदर लेके आने का। और मेरे साथी कमेंटेटर अमित पाटिल जी, शेखर पाटिल जी, दीपक पाटिल जी, और दीपक जी LIC में जॉब करते हैं, बहुत ही उम्दा किस्म के मैनेजर हैं। और शेखर पाटिल जी जो हैं वो भी विप्रो में जॉब करते हैं और अच्छे पद पर कार्यरत हैं। और हमारे अमित पाटिल जी जो कि कमाल की क्रिकेट कमेंट्री करते हैं, और सीखने मिलता है जब भी हम इनके साथ में मैं कहीं पे भी मौका मिलता है। तो उसके साथ साथ दोस्तों कहते हैं ना, हमारा हिंदुस्तान जो है युवाओं का देश है। इसमें लगभग 80 से 90 करोड़ युवा हैं जो कि अपनी काबिलियत के दम पर, अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत के दम पर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के नाम का डंका बजाते हैं। उसी तरह के यंग एंड डायनामिक लीडर आदरणीय तेजस म्हात्रे जी, उनके माध्यम से यह ट्रॉफी यहाँ पर आप लोगों के सामने सभी खिलाड़ियों को मौका देते हुए अपनी प्रतिभा को दिखाने का। बहरहाल दूसरा ओवर्स यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, और इस गेंद पर 1 रन, और इसी के साथ टोटल स्कोर 20 रन बन चुके हैं। 40 रनों की जरूरत है। तो हम बात कर रहे थे काफ़ी तेज तर्रार युवा तेजस म्हात्रे जी की, जो कि इतना बड़ा टूर्नामेंट और 11 दिनों का टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना इतने खूबसूरत से मैदान पर, और ये उनके दिल को दिखाता है खिलाड़ियों को मौका देने का। फुल टॉस, लेग स्टंप पर गेंद थी, धमाकेदार अंदाज में गेंद को डीप मिड विकेट सीमा रेखा पार के लिए भेजते हुए 4 रनों के लिए भेजते हुए, और कमाल की बल्लेबाजी यहां पर होते हुए 60 रनों की मंजिल को हासिल करना है। और उसी हिसाब में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहां पर करते हुए 36 रन तक अभी तक 36 रनों की और दरकिनार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट, और ये देखेंगे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। आसमान भी जो है एकदम थोड़ा सा अंधेरा यहाँ पर होता हुआ, और एक यहाँ पर मौका, लेकिन गेंद जो है एक टप्पा पहले गिर गई, और अच्छी मुस्तैदी के साथ इस गेंद को कलेक्ट किया था शॉर्ट फाइन लेग की तरफ। अन्यथा ये गेंद घूम रही थी, और जब भी गेंद घूमती है ना भोईर जी मैदान पे, तो फील्डर को भी घूमना पड़ता है, और बल्लेबाज भी मौका ढूंढते हैं कि कब गेंद घूमे और कब वो एक पिच से दूसरी पिच पर दौड़ कर घूमे। बहरहाल 1 और रन का इजाफा, टोटल स्कोर 25 रन अभी तक बन चुके हैं, और 35 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। बेलपाड़ा उनकी टीम के लिए छोटी गेंद, बिग कमाल का सिक्सर लगाते हुए, वाटरफुल, ब्यूटीफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, रिजल्ट इज ऑल्सो फुल। 6 रनों के लिए गेंद उछलते हुए, और इसी के साथ आंकड़ा पहुंचता हुआ सिर्फ 29 रनों की जरूरत, टोटल स्कोर 31। कमाल की बल्लेबाजी, और जब भी अच्छे खिलाड़ियों के पास मौका मिलता है ऐसे गेंद का, तो ऐसा ही भोर जी हमने देखा था जब सचिन तेंदुलकर ने एक ऐसा ही छक्का लगा था एंड्रू कैडिक को वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ। कमाल का छक्का था, आज भी आप यूट्यूब में देखेंगे तो काफ़ी फेमस 6 लगाया था। तो उसी तरह का ये बहुत ही आसमानी छक्का यहाँ पर लगता हुआ, और गेंद छूती हुई पहाड़, अंपायर और बल्लेबाज के बल्ले से निकलते हुए 6 रनों की दहाड़। कमाल की बल्लेबाजी। अगली
गेंद के लिए और ये अच्छा साइज गेंद को मिनी हेलीकॉप्टर शॉट, फील्डर उसके नीचे और इसी के साथ एक और विकेट का पतन। बल्लेबाज चले वतन पवेलियन की ओर और एक अच्छा झटका यहां पर मिलता हुआ और खुशियां मनाते हुए यहां पर कोम्बट भुजे उनकी टीम के खिलाड़ी, क्योंकि उन्हें पता है इस विकेट की अहमियत, और बल्लेबाज वापस आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए किंजल ट्रॉफी 11 दिनों की मेहनत यहाँ पर लगती है। भले ही खिलाड़ी को यहाँ पर 11 दिन रहना पड़ता है, जो भी टीमें जीतती हैं आगे बढ़ती हैं, लेकिन इस 11 दिनों की जो मेहनत जो होती है वो लगभग 11 महीने की होती है, क्योंकि आप एक दिन का टूर्नामेंट करें या फिर 2 दिन का करें, लेकिन 11 दिन का करना और उसको सफलतापूर्वक संपन्न कराना बहुत बड़ी बात है। लेकिन आदरणीय तेजस मात्रे जी, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उनकी ये आदत है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत अच्छी क्रिकेट आप देख सकते हैं। और इसी के साथ टोटल स्कोर 31 रन और 29 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। और कमाल की बल्लेबाजी, बीच बीच में विकेट जरूर गिर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ रनों की भी जो बौछार है वो यहाँ पर नहीं रुकती हुई। और यहाँ पर अच्छी गेंद थी और घुमाने का प्रयास था, सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई, लेकिन सही तरीके से विकेट कीपर के हाथों में जाते हुए गेंद डॉट के रूप में। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदें और 29 रनों की जरूरत। एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले की बुनियाद रखती हुई ये दोनों टीमें। और यहाँ पर आप दर्शक दीर्घा में देखेंगे कि सभी लोग इस बहुत सी खूबसूरत क्रिकेट टूर्नामेंट का यहाँ पर आनंद उठाते हुए, अच्छे मैच का आनंद उठाते हुए, 12 गेंदों पर 29 रनों की जरूरत। और जब भी उमेश जी ऐसा मुकाबला होता है तो वर्ल्ड कप का मैच याद आ जाता है, जहाँ पर 12 गेंद पर 28 रनों की जरूरत थी अभी रिसेंटली 2022 में, जहाँ पर विराट कोहली ने कमाल की बल्लेबाजी की थी। अब देखना है यहाँ पर कौन जो होता है अच्छी बल्लेबाजी करता है और अपने आप को साबित करता है। और उमेश जी जैसा कहते हैं ना कि जब आसमान में जब घनघोर बादल छाने लगते हैं, बरसात होने वाली होती है, तो छोटे छोटे पंछी जो हैं वो अपने घरों में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन बाज जो होता है उन बादलों के ऊपर जाकर सुरक्षित रहता है। और देखना है यहाँ पर कौन सी टीम जो है इस बहुत ही बेहद रोमांचक मुकाबले में बाज बनती है और अपनी टीम को विजेता बनाती है। बहरहाल 12 गेंदें और 29 रनों की जरूरत, दिलों की धड़कने बढ़ाने वाला ये मुकाबला। और अच्छी गेंदबाजी यहां पर गेंदबाज के द्वारा, और यहां पर राज की कमाल की गेंदबाजी, पहली गेंद डॉट आती हुई, 11 गेंदें और 29 रन। समीकरण लगातार बदलते हुए 11 गेंदों पर 29 रनों की जरूरत, दिलों की धड़कनें यहां पर बढ़ती हुई जैसे जैसे मुकाबला ये आगे बढ़ेगा। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव, यहाँ पर हल्का सा बदलाव का देखते हुए, बल्लेबाज की कहाँ पर कुछ बदलाव तो नहीं है, जैसे सीमा रेखा के हमारे भारत की जो सीमा है उस सीमा के नज़दीक आप देखेंगे तो राफेल विमैन तैनात है, MiG-21 तैनात हैं, काफ़ी सारे हमारे जो तोपे तैयार हैं। और उसी तरह से आप देखेंगे कि सीमा रेखा के नज़दीक यहाँ पर कोम्बट भुजे उनकी टीम के फील्डर तैनात हैं। और यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ और यह बेहतरीन शॉट, इसी के साथ चौका आता हुआ, बेहतरीन शॉट कवर की तरफ, इस कवर किए 4 रन अपनी टीम के लिए। अब रनों की जरूरत जो है 25 रनों की जरूरत है ना, और टोटल गेंदे 10 गेंदे और 25 रन। और बेहद ही रोमांचक मोड़ पर यह मुकाबला चलता हुआ, 10 गेंदे 25 रन, 10 गेंदों पर 25 रनों की जरूरत। और ये अगर हम इस गेंद पर देखेंगे तो काफी कमाल की गेंद थी, चतुराई वाली गेंद थी, गति में परिवर्तन किया, हल्का सा गेंद जो है टर्न हुई, विकेट कीपर के पास गई, बल्लेबाज सिर्फ देखते रहे, मारना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अटेम्प्ट ज्यादा नहीं किया, ज्यादा इंटरेस्ट इस गेंद पर नहीं दिखाया। और इसी के साथ कैच की जबरदस्त अपील और उंगलियां आसमान की ओर और बल्लेबाज चले पवेलियन की ओर। एक और विकेट का खात्मा और एक यहां पर अपनी टीम की जीत की उम्मीदों को बरकरार रखते हुए गेंदबाज कमाल की गेंदबाजी, राज बस्त्रे उनकी तरफ से, राज बस्ताव उनकी तरफ से कमाल की गेंदबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई। और अभी भी समीकरण 25 रनों की जरूरत। अगले बल्लेबाज मैदान पर आएंगे और उमेश जी, 2 उंगलियां हैं, जब वो दिखती हैं तो पूरी दुनिया डर जाती है। क्रिकेट के मैदान पर जो है
अंपायर की उंगली और घर पे बीवी की उंगली, अगर जो भी उठ जाए तो पति के लिए सामत आ जाती है घर पे, और मैदान पर खिलाड़ियों के लिए सामत आ जाती है। बहरहाल यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए राज वास्तव और उन्होंने बिस्तरा बंद कर दिया था बल्लेबाज का, और अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए टोटल अभी तक उन्होंने गेंदे 4 गेंदे अभी तक डाल चुके हैं। कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर रवि के द्वारा, और ये बल्ले के निचले हिस्से को लगी थी, 1 रन पूरा किया और आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल करते हुए काफी मुस्तैदी के साथ विकेट कीपर ने उस घूमती हुई गेंद को पकड़ने का प्रयास किया। 24 रनों की जरूरत, क्या कमाल का ओवर राज। अगर हम बात करें तो इस पिच पर, इस मुकाबले में और इस ओवर में अभी तक उनका ही राज रहा है, और जिसकी वजह से अपनी टीम को बेहतर स्थिति में वो वहां पर पहुंच पाए हैं। लेकिन यहां पर दिशा से भटकते हुए, लेकिन अंपायर अपनी दिशा से नहीं भटकेंगे। काफ़ी मुस्तैद हमारे अंपायर हैं और जिन्होंने अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से निभाई है। 23 रनों की जरूरत और 7 गेंदे और 23 रनों की जरूरत, और व्हाट अ शॉट, इट्स अ ह्यूज 6, गेंद सीमा रेखा पार पार पार, और इसी के साथ बेलपाड़ा के खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी की बहार आते हुए कमाल का छक्का लगाते हुए, और इसी के साथ समीकरण भी बदलते हुए 6 गेंदों पर 17 रनों की जरूरत। इस मुकाबले में रोमांच लाते हुए 6 गेंदे और 17 रन, कमाल की गेंदबाजी की थी। आखिरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया, और अगर आप देखेंगे वहां पर सुपारी के जो पेड़ हैं या नारियल के पेड़ हैं, उनके ऊपर जाकर गेंद लगती हुई, और निश्चित रूप से इस छक्के के साथ ही जो है ना उनका आत्मविश्वास भी काफी बढ़ गया होगा। डायरेक्ट पिल्लई कॉलेज के कैंपस में जाकर ये गेंद गिरती हुई, कमाल का शॉट था ये, और इस शॉट के साथ समीकरण बदलते हुए 6 गेंदों पर 17 रनों की जरूरत। दिलों की धड़कनें बढ़ा देने वाला ये मुकाबला आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किंजल ट्रॉफी के संग। 6 गेंदे और 17 रन, एक रोमांच की पराकाष्ठा पर पहुंचता हुआ ये मुकाबला, जहां पर खेलते हुए कोमट भुजे की टीम और बेलपाड़ा की टीम 60 रनों की जरूरत थी सेकेंड इनिंग में। 6 गेंदे और 17 रन, बेहद ही रोमांचक मुकाबला यहां पर चलता हुआ। प्लीज जल्द से जल्द मुकाबला स्टार्ट करें। जैसे आप देखेंगे आसमान में शाम होते हुए पंछी अपने घरों की ओर जाते हुए, अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जाते हुए, और यह पहली गेंद थी और पहली गेंद अपनी दिशा से भटकती हुई वाइड गेंद का ऐलान। 6 गेंदे और 16 रनों की जरूरत, बेहद ही रोमांचक मुकाबला चलता हुआ। पिछले मुकाबले में हमने भी देखा था कि एक हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला था। 16 रनों की जरूरत, फुल टॉस गेंद फायदा नहीं उठा पाई, लेकिन डीप मिड विकेट की तरफ ये गेंद गई, मिसफील्ड हुआ, 1 रन लिया, मना किया। स्ट्राइकर ने अपने पास रखना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक, और इसी के साथ समीकरण बदलते हुए 5 गेंदों पर 15 रनों की जरूरत। बेहद ही रोमांचक मुकाबला चलता हुआ, सभी के धड़कने यहाँ पर बढ़ती हुई, और जितने भी यूट्यूब में हमारे दर्शक इस किंजल ट्रॉफी को देख रहे हैं और निश्चित रूप से काफ़ी आनंदित महसूस कर रहे होंगे 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से, क्योंकि इसके पहले का मुकाबला जो हुआ था टाई हुआ था, उसके बाद सुपर बॉल आउट में गया था, जिसमें 2 मौके मिले थे। दोनों मौके में दोनों ही टीमों के जितने भी खिलाड़ी थे स्टंप्स पर गेंद नहीं मार पाए। टॉस के साथ वो निर्णय की लिया गया था, लेकिन बहरहाल यहाँ पर 15 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए, और ये कट कर दिया गेंद को। देखना फील्डर्स को रोक पाते हैं या नहीं। इसी के साथ व्हाट अ कट, अपर कट, सुपर कट, सीमा रेखा कट करते हुए गेंद 4 रनों के लिए पहुंचती हुई दंडना था चौका, और इसी के साथ 11 रनों की जरूरत है। और बोरी जी जैसे गेंद बल्ले से लगी ना, वैसे उस पर स्टैंप लग चुका था कि गेंद अब जो है 4 रनों के लिए पहुंचने वाली। कमाल का शॉट था ये, किसी खिलाड़ी के पास कोई भी मौका नहीं था, और यहां पर अपने लिए मौका बनाते हुए 11 रनों की जरूरत। एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला, और इसीलिए लगता है कि वो 1 रन ही भागे थे, क्योंकि उन्हें
अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था, लेकिन यहाँ पर हमारे अंपायर भी अपनी काबिलियत दिखाते हुए ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी ये, और इस गेंद का ऐलान करते हुए वाइड गेंद, एक और रन कम होता हुआ एक और मंजिल जो है और नज़दीक आते हुए इस खूबसूरत सी ट्रॉफी को अपने साथ लेके जाने का जो सपना उन्होंने सजाया था, उस सपने को यहाँ पर साकार करने का प्रयास करते हुए बेलपाड़ा की टीम अपनी बल्लेबाजी के माध्यम से और अच्छी वापसी गेंदबाज के माध्यम से, इसी के साथ टोटल समीकरण बदलते हुए टोटल 10 रनों की जरूरत और गेंदे हैं 3 गेंदे और 10 रन। एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला यहां पर चलता हुआ किंजल ट्रॉफी के इस बहुत ही बड़े टूर्नामेंट में 3 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत बेलपाड़ा की टीम को चाहिए। सामने है कोंबड़ भुजे की टीम और ये ऑफ स्टंप के बाहर जाकर मारना चाहते थे और गेंद लेग स्टंप के ऊपर से गई। 2 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत, कमाल की गेंदबाजी यहां पर करते हुए कोंबड़ भुजे उनकी टीम। और उसके पहले जो टॉस हुआ था, जो भी आपका निर्णय है प्लीज जल्द से जल्द बताइए। बहरहाल यहां पर निर्णय का इंतजार करता हुआ यह मुकाबला 2 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत का काफी चतुराई के साथ बल्लेबाजी करने का प्रयास था। डॉट गेंद आते हुए 2 गेंदे 10 रन और ये अच्छी गेंद पुल यॉर्कर लेंथ की गेंद थी ये। और जिस तरह अगर हम देखेंगे फ्रांस से जो राफेल विमान आया है हमारे हिंदुस्तान में, उसका निशाना एकदम सटीक है और सटीक निशाने पर ये गेंद थी, सेम लाइक राफेल की तरह पर। और इसी के साथ राफेल अपना काम करता हुआ बेहतरीन गेंद का माल की गेंदबाजी। और जैसा हमें लग रहा था कि मुकाबला जो है बहुत ही रोमांचक होगा और पूरी तरह से इस मुकाबले को अपने हक में कर दें। अगर अगली एक लीगल डिलीवरी पड़ती है तो उसके बाद यहां पर जीत जाएगी कोंबड़ भुजे की टीम। और एक गेंद और इसी के साथ ये मुकाबला जीतती हुई, सभी के दिलों को जीतते हुए यहां पर कोंबड़ भुजे की टीम और अंतिम 2 ओवर में कमाल की वापसी करते हुए अगले राउंड में जगह बनाती हुई। और इसी के साथ मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि हमारे किंजल ट्रॉफी उनके ऑर्गेनाइजर्स आदरणीय तेजस मात्रे जी और हमारे रायगढ़ क्रिकेट कमेंट्री एसोसिएशन के रीढ़ की हड्डी आदरणीय दीपक पाटिल जी, अमित पाटिल जी और शेखर पाटिल जी, आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अगर इस दरमियान मुझसे कुछ गलती हुई होगी तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूं। थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू शेखर जी। The man of the match, Samnavir